हरिओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम। दोस्तों, आज ये हमारा 5वां टॉक है और चौथे टॉक में हमने देखा कि हम यह शरीर नहीं। तो यह प्रश्न उद्भवित हुआ था कि अगर हम शरीर नहीं है तो कौन है। सोचेंगे। अब देखिए, मेरे पास में एक शव पड़ा है, तो शव को भी मेरे जैसी ही दो आंखें हैं, लेकिन वो देख नहीं सकता। मेरे जैसे दो पैर हैं, लेकिन वो चल नहीं सकता। मेरे जैसे ही सभी अंग होते हुए भी जो क्रियाएं मेरे से हो सकती हैं, वे सभी उस शव से नहीं हो सकती। तो ये फर्क क्यों है? शायद नहीं, ये तो निश्चित ही है कि इस शरीर में ऐसा कुछ है जो उस शरीर में नहीं है, और इस शरीर में जो है उसी की प्रतिभा से, उसकी ही प्रभा से, उसके ही सामर्थ्य से यह शरीर चल सकता है, बोल सकता है, देख सकता है और सभी प्रक्रियाएं कर सकता है। तो दोस्तों, अगर मैं यह शरीर नहीं हूं तो मैं इस शरीर में रहने वाला वो हूं। अब वो कौन है? उसे हम चैतन्य नाम दें, कॉन्शियसनेस कहें, आत्मा कहें, जो भी है, लेकिन वो चैतन्य में है। उसके भी गुणधर्म हम देखेंगे। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान में रखनी है कि जिस प्रकार सभी लहरों में एक ही पानी है, उसी प्रकार सभी शरीरों में, यहां तक कि सभी प्राणियों में, और आगे हम देखेंगे कि सभी चराचर में, निर्जीव वस्तुओं में भी एक ही वस्तु है, जिसके कारण यह सृष्टि चल रही है, जिसके कारण मेरा शरीर चल रहा है। और इसीलिए हम अलग अलग दिख तो रहे हैं। आपके शरीर अलग हैं, मन से भी हम अलग हो सकते हैं, लेकिन चैतन्य के धागे से हम सब जुड़े हुए हैं। दोस्तों, एक बात बताइए, कहाँ रहते हैं आप? बंबई में, पनवेल में? तो आशा जी, मुझे बताइए, कभी ऐसा होता है क्या कि आप सुबह सुबह बिस्तर से, बेड से उतरने लगती हैं तो आपके पांव कहते हैं क्या कि रोज रोज हमने ही क्यों उतरना है, हमने क्यों चलना है? नहीं, आज हाथों ने चलना है। शैलजाताई, असं तुमच्याबरोबर कधी घडतं का? आप खाना खाने बैठे हैं और आपके हाथ कहते हैं रोज हमने ही क्यों कौर उठाना है, आज पैर खिलाएंगे। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं ना। देखिए कितना चमत्कार है। हमारी आंखें दो हैं, दो प्रतिबिंब बनते हैं, और आपको सबको तो पता है, और दो उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन सौभाग्य से दिखती तो एक ही वस्तु है। कितना आंखों में समन्वय है। कान दो हैं, दो अलग अलग ध्वनि लहरियां आती हैं, लेकिन शब्द हमें एक ही सुनाई पड़ता है। कितना समन्वय है कान। पैरों में, हाथों में, मुंह में कितना समन्वय है। कभी कभी ऐसा हो जाता होगा ना कि गलती से दांतों के बीच ये जीभ थोड़ी चबा ली जाती होगी, कट जाती होगी, तो क्या उस समय हमारी जीभ, हमारी जिह्वा हाथों को कहती है, आह्वान करती कि आओ आओ भाई,
मुझे ये इन दांतों ने तकलीफ दी है, तोड़ दो इन दांतों को, ऐसा कभी होता नहीं है फॉर्चुनेटली। देखिए ना, हमारे शरीर के सभी अवयव कितनी अच्छी तरह से समन्वय में रहते हैं। शायद इन सभी अंगों को पता हो कि हम दिख रहे हैं अलग, हमारा नाम अलग है, हमारा काम अलग है, लेकिन हम सबको एकजुट होकर एक समन्वय के साथ काम करना है, क्योंकि शायद उनको पता हो कि इस शरीर में वे सभी एक ही चैतन्य से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, कितनी सुंदर कल्पना नहीं, यथार्थता है। यह बात अगर हमारे भी ध्यान में आ जाए तो देखेंगे कल के व्याख्यान में। हरिओम तत्सत।